हेलो एवरीवन। आज हम +2 क्लास की बिजनेस स्टडी का जो आपका 1.2 चैप्टर चल रहा है उसके अंदर एक टॉपिक लेके आए हैं, पेशा। पेशा मतलब कि प्रोफेशन। तो पेशा प्रबंध के रूप में मेन तो लाइन ये थी, पर उसके लिए हमें पेशे का मतलब पता होना चाहिए और उसके फीचर्स का पता होना चाहिए। तो पेशा मतलब प्रोफेशन। वैसे तो मैं कुछ करने से पहले आपको बता दूं कि जो भी पेशा है वो क्या है कि एक आर्थिक क्रिया है जो विशेष ज्ञान एक कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की सेवा करने के लिए किया जाता है। जैसे कि एक टीचर है, वो पढ़ाएगा, वो सेवा हो गई। एक वकील है, वो वकालत करेगा, वो सेवा हो गई। मतलब वो प्रोफेशन है उसका, वकालत करना। वो वकालत उस चीज़ का मतलब किसी भी कार्य का कोई व्यक्ति एक्सपर्ट होना, माहिर होना मतलब, ठीक है ना। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टरी करेगा। तो उनके अपने अपने पेशेवर व्यक्ति हो गए। तो ये पेशे के बारे में मैंने आपको बताया। फिर मैं दोबारा बता देता हूँ। आर्थिक क्रिया जो समाज में होने वाली क्रियाएं हैं, जो एक विशेष ज्ञान होना चाहिए उसके पास। जैसे टीचर को टीचिंग का, डॉक्टर को डॉक्टरी का, वकील को वकालत का। और ज्ञान कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समाज के कुशलता प्राप्त, उस चीज़ में वो कुशल भी होना चाहिए, ये नहीं कि थोड़ा बहुत नॉलेज से नहीं होगा। और समाज के विभिन्न वर्गों की निष्पक्ष सेवा करने के लिए की जाती है। मतलब उसमें ये नहीं कि भाई भेदभाव होना चाहिए, बाकी होती तो चीटिंग है। पर जो रियल पेशे की जो डेफिनेशन वो ये है, निष्पक्ष सेवा करना। जैसे वकील लोग को बोल देते हैं ना भाई निष्पक्ष केस लड़ो भाई अपनी फीस लेके, पर वो हो जाता है गड़बड़। पर जो पेशे की प्योर डेफिनेशन है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब मैं पेशे की विशेषताओं पे लेके चल रहा हूँ, सुन ध्यान से। पहली विशेषता है प्रबंध की विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीकी कौशल, बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। भाई जो भी विशेषता है प्रबंध की पहली है, पेशे की पहली विशेषता है कि जो भी व्यक्ति पेशेवर होगा उसके पास एक तो स्पेशल नॉलेज होगी और एक तकनीक होगी, कुशल बहुत ही ज़्यादा, मतलब समझदार होगा उस कार्य में, जिससे वो मार नहीं खाएगा, तुरंत ही उस चीज़ का सॉल्यूशन करेगा। पर ये सब उसके प्रयोगों पर आधारित नियम और सिद्धांत पर ही लागू होगा। ऐसे नहीं कि वो कुछ भी कहीं भी कैसे कर देगा। तो वह जिन्हें व्यवहारिक प्रयोगों में लाने के लिए विशेष चातुर्य की जरूरत पड़ती है। मतलब पेशे की विशेषता बन रही है ये प्रबंध के अंदर। पर एक व्यक्ति के अंदर पर्सनल इस तरह की स्किल का होना ज़रूरी है। सेकंड है प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करने की औपचारिक व्यवस्था, फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। कहता है प्रशिक्षण जो है, प्रशिक्षण लेना पड़ेगा जब पेशेवर बनना है। जैसे वकील है जो वकालत सीखता है, पहले पढ़ाई करता है, मतलब प्रशिक्षण लेता है, फिर ट्रेनिंग भी लेता है, सारा कुछ होता है। डॉक्टर है, ऐसे थोड़ी ना कि भाई 10वीं 12वीं कर डॉक्टर बन गया, उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, अपनी MBBS जो भी है वो करनी पड़ती है। टीचर को भी इसी तरह टीचिंग के लिए पहले अपना कोर्स करना पड़ेगा, B.Ed JBT N1 बहुत सारे कोर्स होते हैं, और फिर ट्रेनिंग होती है उनकी वहाँ पे, तब वो उस चीज़ के स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। तो ये एक विशेषता आ गई प्रबंध में पेशे की, कि भाई जो भी व्यक्ति होगा उस चीज़ का क्या होना चाहिए, अच्छी तरह से उसको उस चीज़ की ट्रेनिंग मिली होनी चाहिए। तीसरा जो हेडिंग है वो है कि भाई प्रतिनिधि पेशेवर संघ का होना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएटिव। मतलब कहने का यह है कि पेशे की तीसरी विशेषता में यह जाता है कि अपने सदस्यों के व्यवहार को वो कंट्रोल कर सके। जो पेशेवर व्यक्ति होगा, जैसे मान लो सपोज एक टीचर है, तो जो उसके संघ के साथ जुड़े हुए बंदे उनको कंट्रोल करे, भाई कोई ज़्यादा बोल रहा, गलत बोल रहा, कैसे बोल रहा, कैसे नहीं बोल रहा। और पेशे की विभिन्न क्रियाओं का मार्गदर्शन करने के लिए आचार संहिता तैयार करना। मतलब आचार संहिता का मतलब होता है जो नियम रूल रेगुलेशन है वो वहीं पे फिक्स हो जाने चाहिए, कुछ उसका उल्लंघन ना हो, जो भी नियम है उनका उल्लंघन ना हो, मतलब उनको उसी तरह से उसी गाइडलाइन के अनुसार कार्य करना। उसके बाद अपने सदस्यों की छवि को एक पेशेवर के रूप में बनाना, विकास करना। एक ये भी बात को फॉलो करना पड़ेगा कि जो भी सदस्य हैं उनको पेशेवर के रूप में ही विकसित करने की कोशिश होनी चाहिए, किसी भी जो पेशा सिखाने वाले इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं उनकी। और न्यूनतम योग्यता निर्धारित होनी चाहिए। जैसे भाई हमें मान लो BA करनी है तो पहले +2 होनी चाहिए। तो पेशे में प्रवेश को नियमित करना, जैसे एक रेगुलेट एंट्री, मतलब प्रोफेशन, ऐसे नहीं कि कोई कुछ भी कर लेगा और कैसे भी कर लेगा। करने से पहले हर एक, जैसे वकील वकालत के लिए अलग मतलब कोर्स है या डिग्री है, ठीक है ना। कोई स्पेशलिस्ट अकाउंटेंट बनना है तो CA का को है, उनके अलग अलग इंस्टीट्यूट्स भी हैं। तो इस तरह से ये इसमें बताया है। कहने का मतलब ये है कि
जो पेशेवर संघ का होना का मतलब यह है कि एक स्पेशल इंस्टीट्यूट, एक स्पेशल कहते हैं ना, जैसे जगह है जहाँ पे ये हमें ट्रेनिंग मिलेगी, सिखाया जाएगा पेशे के बारे में। लास्ट एंड फाइनल जो इसकी विशेषता नहीं, चौथी विशेषता सॉरी है आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब कि एक पेशे के सदस्य निर्धारित आचार संहिता का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। आचार संहिता के अंतर्गत जैसे नियम है, रूल है, ऑनेस्टी ईमानदारी है, सत्यनिष्ठा जो इंटीग्रिटी है, नैतिकता मोरलिटी है, पैमाना नॉर्म्स हैं, जो उन सबको पूरी ईमानदारी से निभाए और अच्छी तरह से हेल्प करें। जैसे भाई कोई गरीब आया अमीर आया, हर एक को एक अच्छी नज़रों से देखे और उनकी भरपूर मात्रा में पूरी अच्छी तरह से सहायता करे। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल है, पांचवा पॉइंट है आर्थिक स्वार्थ के स्थान पर सेवा भावना को प्राथमिकता, प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। मतलब कि अन्य धंधों या व्यवहार की भांति पेशा करना भी जीवित रहने के लिए धन अर्जित करने का एक साधन है। वैसे तो सभी पता भाई, जो धन अर्जित करने का साधन है, पेशा भी समाज की सेवा भी करना, पर इसमें एक विशेष क्वालिटी क्या है, गुण क्या है कि इसमें समाज की भी सेवा करनी है, समाज का ही भला करना। पर भला किस तरह से करना है कि भाई हम किसी तरह की चीटिंग भी ना करें, मतलब अपना स्वार्थ निकालने के बजाय सेवा भाव का इसमें मेन प्राथमिकता दे जानी चाहिए कि भाई अपना ना भला हो, वो बाद के बाद मैटर है, समाज का भला पहले होना चाहिए। भला तो सब भाई होगा और अच्छी तरह से करेंगे, पर स्वार्थ भावना से करेंगे वो गलत होता है। तो ये पेशे की विशेषताएं थी 5 जो आपको करनी है, और इसी के साथ ये यूनिट भी ख़त्म, ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। और इसको अच्छी तरह से करना, ध्यान से करोगे तो अच्छी तरह से कर पाओगे और अच्छे नंबर ला पाओगे। थैंक यू।